क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने दिमाग की जकड़न को कैसे खोलें और ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से खुद को मुक्त करें? ब्रेन लॉक एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि आप अपनी मानसिक शक्ति से अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम इस बेस्ट सेलिंग किताब का सार आपको हिंदी में समझाने वाले हैं। अंत तक जुड़े रहें क्योंकि हो सकता है यही वो जानकारी हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। डॉक्टर जेफरी श्वार्ट्ज की किताब ब्रेन लॉक ओसीडी को समझने और उसे प्रबंधित करने के लिए एक अनूठी गाइड है। यह किताब न केवल ओसीडी के पीड़ितों के लिए है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो अपनी आदतों और मानसिक प्रक्रियाओं को बेहतर करना चाहते हैं। किताब का मूल आधार यह है कि ओसीडी वाले लोग ब्रेन लॉक में फंसे होते हैं और सही दृष्टिकोण से वे इससे बाहर निकल सकते हैं। एक ओसीडी क्या है? ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति बार बार अनचाहे और घबराहट भरे विचारों ऑब्सेशंस का अनुभव करता है। इन विचारों को शांत करने के लिए वह बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहार कंपल्शंस करता है। ये विचार और व्यवहार व्यक्ति की दिनचर्या और जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, किसी को बार बार हाथ धोने की आवश्यकता महसूस होना, बार बार चीजों को गिनना, हर दरवाजा या ताले को बार बार जांचना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सही है। डॉक्टर श्वार्ट्ज बताते हैं कि ओसीडी मस्तिष्क के एक खास हिस्से की खराबी का परिणाम है जो चिंता और डर को नियंत्रित करता है। हालांकि यह एक गंभीर समस्या हो सकती है, इसे सही तरीके से समझकर और रणनीतियों का उपयोग करके मैनेज किया जा सकता है। दो ब्रेन लॉक की अवधारणा। ब्रेन लॉक की अवधारणा यह बताती है कि ओसीडी से ग्रसित व्यक्ति का दिमाग एक तरह के लॉक या जकड़न की स्थिति में फंसा रहता है। इसका अर्थ है कि मस्तिष्क के कुछ हिस्से, विशेष रूप से कॉर्डेट न्यूक्लियस, जो विचारों और कार्यों के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करता है, सही ढंग से काम नहीं कर पाते। इसके परिणामस्वरूप दिमाग बार बार एक ही विचार और क्रिया के चक्र में उलझा रहता है। व्यक्ति एक ही तरह के विचारों और अनावश्यक चिंताओं से बाहर नहीं निकल पाता, जो उसे बार बार एक जैसे व्यवहार करने पर मजबूर करते हैं। डॉक्टर श्वार्ट्ज ने इस स्थिति को समझाने के लिए ब्रेन लॉक की अवधारणा दी, जिसमें उन्होंने बताया कि यह समस्या मस्तिष्क की संरचना और उसके कार्य करने के तरीके में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती है। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने एक प्रभावी 4 स्टेप विधि विकसित की। यह विधि व्यक्ति को मस्तिष्क के लॉक से बाहर निकलने में मदद करती है। यह तकनीक मस्तिष्क को पुनः प्रशिक्षित करने और विचारों और व्यवहारों पर नियंत्रण पाने में सहायक होती है, जिससे ओसीडी से राहत मिलती है। 3-4 स्टेप विधि। डॉ. श्वार्ट्ज द्वारा विकसित 4 स्टेप विधि ओसीडी के विचारों और व्यवहारों से निपटने का एक प्रभावी तरीका है। यह विधि मस्तिष्क को पुनः प्रशिक्षित करने में मदद करती है ताकि व्यक्ति ओसीडी के चक्र से बाहर निकल सके और अपनी सोच और व्यवहार पर नियंत्रण पा सके। प्रत्येक चरण व्यक्ति को ओसीडी के विचारों से दूरी बनाने और उन्हें बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए मार्गदर्शन करता है। स्टेप 1, रीलेबल, पुनः नामकरण करें। ओसीडी के विचारों को पहचानना और उनका सही नामकरण करना पहला और महत्वपूर्ण कदम है। जब भी अनचाहे विचार आएं, उन्हें उनकी वास्तविकता से अलग करके देखें। उदाहरण के लिए, यदि आप बार बार सोच रहे हैं कि दरवाजा बंद है या नहीं, तो इसे झूठी चेतावनी या ओसीडी विचार कहें। यह प्रक्रिया आपके मस्तिष्क को यह सिखाती है कि ये विचार आपकी असली चिंताएं नहीं हैं, बल्कि ओसीडी के प्रभाव हैं। स्टेप 2, रीफ्रेम, पुनः परिभाषित करें। दूसरे चरण में आप इन विचारों की प्रकृति को समझते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि ये आपके मस्तिष्क में हो रही रासायनिक गड़बड़ी का परिणाम हैं। इसे अपनी वास्तविकता का हिस्सा न बनने दें।
उदाहरण के लिए, जब ओसीडी विचार आएं, तो खुद से कहें, यह मेरी सोच है, मेरी सच्चाई नहीं। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को ओसीडी विचारों के प्रभाव से मुक्त होने और उनकी शक्ति को कम करने में मदद करता है। स्टेप 3, रिफोकस, फोकस बदलें। इस चरण में व्यक्ति को अपने ध्यान को ओसीडी विचारों से हटाकर किसी सकारात्मक या उत्पादक गतिविधि पर केंद्रित करना होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप बार बार हाथ धोने के विचार में उलझे हैं, तो अपनी पसंदीदा किताब पढ़ें, पेंटिंग करें या टहलने जाएं। यह कदम न केवल आपको ध्यान भटकाने में मदद करता है, बल्कि मस्तिष्क को नए सकारात्मक रास्ते बनाने के लिए प्रेरित करता है। स्टेप 4, रीवैल्यू, पुनः मूल्यांकन करें। अंतिम चरण में व्यक्ति को यह समझना होता है कि ओसीडी के विचार कितने अवास्तविक, महत्वहीन और बेकार हैं। यह प्रक्रिया व्यक्ति को इन विचारों को कम महत्व देने और उनसे डरना छोड़ने में मदद करती है। समय के साथ मस्तिष्क इन विचारों को कम गंभीरता से लेना शुरू कर देता है और स्वस्थ रूप से काम करने लगता है। यह 4 स्टेप विधि ओसीडी को प्रबंधित करने और व्यक्ति को उसकी मानसिक स्वतंत्रता वापस दिलाने में सहायक है। नियमित अभ्यास से यह विधि मस्तिष्क को स्थायी रूप से ठीक करने में भी योगदान कर सकती है। 4, मस्तिष्क को पुनः प्रशिक्षित करना। डॉ. श्वार्ट्ज की रिसर्च के अनुसार मस्तिष्क को न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से बदलना और पुनः प्रशिक्षित करना पूरी तरह से संभव है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क की वह क्षमता है जिसके जरिए यह अपने न्यूरल कनेक्शनों को बदल सकता है और नए कनेक्शन विकसित कर सकता है। जब व्यक्ति बार बार 4 स्टेप विधि को अपनाता है और ओसीडी के विचारों और व्यवहारों पर काम करता है, तो मस्तिष्क धीरे धीरे इन पुराने पैटर्न्स को छोड़कर नई और स्वस्थ आदतें विकसित करना शुरू कर देता है। प्रत्येक बार जब आप इन 4 चरणों का उपयोग करके ओसीडी विचारों का सामना करते हैं, तो आप मस्तिष्क को यह सिखाते हैं कि इन विचारों की कोई वास्तविकता या शक्ति नहीं है। उदाहरण के लिए, जब आप रीलेबल चरण में ओसीडी के विचार को झूठी चेतावनी कहते हैं, तो मस्तिष्क उस विचार को कम महत्वपूर्ण मानने लगता है। रीफ्रेम चरण में आप मस्तिष्क को यह समझाते हैं कि यह सिर्फ रासायनिक असंतुलन है और इससे वास्तविकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर जब आप रिफोकस करते हैं और अपनी ऊर्जा को किसी उत्पादक गतिविधि की ओर मोड़ते हैं, तो आपका मस्तिष्क नए और सकारात्मक न्यूरल रास्ते बनाना शुरू करता है। अंततः रिवैल्यू करने से आप ओसीडी विचारों की असली प्रकृति को पहचानकर उन्हें महत्वहीन मानने लगते हैं। यह पूरी प्रक्रिया मस्तिष्क के पुराने अनावश्यक पैटर्न्स को कमजोर करती है और उनकी जगह नए, स्वस्थ पैटर्न्स विकसित करती है। डॉक्टर श्वार्ट्ज बताते हैं कि यह प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन धैर्य और निरंतरता के साथ इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। नियमित अभ्यास से मस्तिष्क के वे हिस्से जो पहले ओसीडी के चक्र में फंसे हुए थे, अब अधिक सामान्य और प्रभावी ढंग से काम करने लगते हैं। जब मस्तिष्क इस नए प्रशिक्षण को स्वीकार करता है, तो ओसीडी के लक्षण धीरे धीरे कम होने लगते हैं। व्यक्ति न केवल अपने विचारों और व्यवहारों पर अधिक नियंत्रण महसूस करता है, बल्कि उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति भी बेहतर हो जाती है। इस तरह न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से मस्तिष्क को पुनः प्रशिक्षित करना ओसीडी से दीर्घकालिक राहत का एक प्रभावी तरीका है। 5 विज्ञान और अनुभव। यह किताब वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यावहारिक अनुभवों का एक बेहतरीन मिश्रण है। इसमें न केवल ओसीडी के इलाज से संबंधित गहन वैज्ञानिक शोध शामिल हैं, बल्कि वास्तविक जीवन के केस स्टडीज भी दिए गए हैं जो बताते हैं कि 4 स्टेप विधि कितनी प्रभावी और व्यावहारिक है। इन केस स्टडीज में उन लोगों की कहानियां शामिल हैं जिन्होंने इस विधि को अपनाकर न केवल ओसीडी पर काबू पाया, बल्कि अपने जीवन की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार किया।
डॉक्टर श्वार्ट्ज ने मस्तिष्क के कार्य करने के तरीकों को समझने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी और मस्तिष्क के रासायनिक असंतुलन पर गहराई से शोध किया। उन्होंने बताया कि ओसीडी का इलाज केवल दवाइयों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सही मानसिक तकनीकों और अभ्यासों से मस्तिष्क को पुनः प्रशिक्षित करना भी संभव है। वैज्ञानिक अनुसंधानों के माध्यम से यह प्रमाणित हुआ है कि जब व्यक्ति 4 स्टेप विधि को नियमित रूप से अपनाता है, तो मस्तिष्क के कॉर्डेट न्यूक्लियस और अन्य संबंधित हिस्सों में सकारात्मक बदलाव होने लगते हैं। वास्तविक जीवन के अनुभव इन वैज्ञानिक तथ्यों को और मजबूत बनाते हैं। केस स्टडीज यह दिखाती हैं कि कैसे अलग-अलग पृष्ठभूमि और परिस्थितियों वाले व्यक्तियों ने ओसीडी से लड़ने में सफलता प्राप्त की। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों ने ओसीडी के कारण अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में अत्यधिक बाधा महसूस की, जैसे बार-बार चीजों को जांचना, हाथ धोना या लगातार घबराहट महसूस करना। लेकिन 4 स्टेप विधि को लागू करने के बाद उन्होंने इन आदतों को नियंत्रित करना सीखा और अपने जीवन में आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास को बढ़ाया। इसके अलावा, यह विधि न केवल ओसीडी के इलाज के लिए उपयोगी साबित हुई, बल्कि सामान्य जीवन के अन्य पहलुओं में भी सहायक रही। उदाहरण के लिए, जिन लोगों को ध्यान केंद्रित करने, तनाव प्रबंधन या आत्मनियंत्रण में समस्या होती थी, वे भी इस विधि का उपयोग करके अपने व्यवहार और मानसिकता में सकारात्मक बदलाव ला सके। किताब इस बात पर जोर देती है कि वैज्ञानिक शोध और वास्तविक जीवन के अनुभव एक दूसरे को पूरक करते हैं। विज्ञान यह बताता है कि मस्तिष्क कैसे काम करता है और इसे कैसे बदला जा सकता है, जबकि अनुभव यह दिखाते हैं कि इन सिद्धांतों को वास्तविक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। यह संयोजन न केवल ओसीडी से राहत दिलाने में मदद करता है, बल्कि आत्मनियंत्रण, आत्मविश्वास और एक बेहतर मानसिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में भी सहायक है। ब्रेन लॉक यह सिखाती है कि ओसीडी का इलाज दवाइयों से ज्यादा मानसिक अनुशासन और मस्तिष्क को सही दिशा में प्रशिक्षित करने में है। 4 स्टेप विधि के जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी मानसिक जकड़न से आज़ादी पा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप या आपका कोई प्रिय ओसीडी से जूझ रहा है, तो ब्रेन लॉक को एक बार जरूर पढ़ें। यह किताब आपके जीवन को बदल सकती है। क्या आपको भी कभी ओसीडी से जुड़े लक्षण महसूस हुए हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानकारी का फायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही रोचक और जीवन बदलने वाली किताबों का सारांश। मिलते हैं अगले वीडियो में।